हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मिल रहे हैं आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन बाय सुमन। तो नाम को याद रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल नेम है फिजिक्स सॉल्यूशन बाय सुमन सर। और इस चैनल में हम लोग देखने वाले हैं, इस चैनल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए विशेषकर 11th 12th नीट और जेई, जहां पर हम लोग मेंस और एडवांस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तो बच्चा, ये चैनल खासकर उन बच्चों के लिए बहुत मजेदार होने वाला, बहुत जरूरी होने वाला है जिनकी बेसिक क्लास यानी 10th तक जो है वह सीबीएसई में रहा है और अब भी कहीं न कहीं वह स्टेट बोर्ड में शामिल हो गए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या फिर झारखंड बोर्ड हो, या फिर ईटीसी अनदर कोई भी बोर्ड। यानी जितने भी हिंदी भाषी बोर्ड है वहां पे ये काम आने वाला है। ये जो आपका YouTube चैनल है ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज होगी वह आपकी इंग्लिश होगी। तो यहाँ कोई आपको टॉपिक कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आपके 12th क्लास के एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी सिलेबस लेंथ बोले तो वो तो छोटा है, लेकिन नंबर एकदम बोरा भर भर के आते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं 5 से 10 नंबर के। तो चलिए बिना देर किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, चैप्टर नेम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड लॉजिक गेट्स। टॉपिक नेम है बच्चा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड लॉजिक गेट्स। इस चैप्टर के अंतर्गत, इन दिस चैप्टर वी जनरली डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, लॉजिकल ऑपरेशन, पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड, इसी एक्स्ट्रा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फिर जो टॉपिक छूटे होंगे वो भी चैप्टर में आ जाएंगे। तो आज इस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे और इस चैप्टर का आज सबसे पहला टॉपिक बच्चा होने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यही से इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है बच्चा, देखो अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा नंबर सिस्टम, देन आफ्टर बुलियन अलजेब्रा। तो नंबर सिस्टम, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में अलग इसका कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स के इस चैप्टर में इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग है। अगर आप मैथ की क्लास अभी ले रहे होते बच्चा, तो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, इंटीजर के बारे में, ऑड के बारे में, इवन के बारे में, ये सब चीजों को पढ़ना है। बट यहाँ जो फिजिक्स में नंबर सिस्टम है, ये आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर कोर्स में जो नंबर सिस्टम है वही पढ़ना है, क्योंकि जो कंप्यूटर स्टडी है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लॉजिक गेट से रिलेटेड है। तो यहां हम लोग नंबर सिस्टम को चार भागों में बांट लेते हैं। एक तो आपकी हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम, एक हो गई बाइनरी नंबर सिस्टम, एक हो गई ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक है बच्चा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें भी आपको जो जरूरत है वो मुख्य रूप से दो ही की जरूरत है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम और एक बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लॉजिक गेट्स चैप्टर की स्टडी करेंगे तो बच्चा दो ही नंबर सिस्टम की जरूरत है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है बच्चा बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसे होते कितने बच्चा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम? जनरली 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले इसके बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हैविंग, नंबर सिस्टम हैविंग फॉलोइंग
4 types. Number system having following 4 types. कितने टाइप्स है बच्चे? इनके 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स। कौन कौन बच्चा? देखोगे यहां पे, याद रखना बच्चा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड है बच्चा बाइनरी नंबर सिस्टम, बनरी नहीं है बच्चा, ये लिख रहे हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। इन्हें के तो लोग बनरी मत पढ़ देना इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा है बच्चा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट वाला बच्चा एक प्यारा सा नाम है, लिख लोगे, अगर फेयर करना चाहते हो तो नोट्स बनाना चाहते हो वो भी कर लेना बच्चा। और जो लास्ट यानी 4th नंबर पे आता है वो बच्चा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपका बच्चा नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो बच्चा बोलिएगा 4 टाइप्स। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो बच्चा यहां पे थोड़े से इसके बारे में अगर बोले तो जो यहां पे आप बच्चा डेसिमल नंबर सिस्टम देख रहे हो, इसमें किसी भी नंबर का जो बच्चा बेस होता है वह 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बच्चा नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। और ऑक्टल में बच्चा नंबर का बेस जो होता है 8 होता है। और जो हेक्साडेसिमल बच्चा वहां 16 होता है, ठीक है। यानी कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, आप बोलिएगा बच्चा 10। कितना होता है? 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है बच्चा? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना था बच्चा? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना था बच्चा? 16। यहां तक तो डाउट नहीं? अरे आप अच्छे बचे, और हमको तो पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत जल्द लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि ये चैनल नया है अभी, और ये इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए अभी मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है जहां से हम आपसे लाइव कनेक्ट कर सके। लेकिन अगर आपका सहयोग रहा बच्चा, अगर आपका समर्थन रहा, अगर आपका प्यार हमको मिला, तो उम्मीद करते हैं कि हम अगले लेक्चर में ही आपसे लाइव जुड़े। तो एक काम बच्चा कर देना, एक छोटी सी सहयोग कर देना, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। इसको आप उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना जिनको इसकी जरूरत है, और थोड़ा सा प्यार दे दीजिए कि बहुत लोग आपके बदौलत बढ़े हैं, हम भी बढ़ जाए, और हम लोग फिर लाइव चैप्टर को लेके चलेंगे। और एक बात और बता दे बच्चा आपको कि यहाँ से 12th बोर्ड के ऑलमोस्ट जो बोर्ड है उनके पास समय जो है बच्चा 100 डेज, मतलब 100 दिन से लेकर 120 दिन तक बचे। और इसमें एक अच्छे रणनीति के साथ अगर हम लोग काम करें, तो अगर ऐसा भी मान ले कि अगर आपकी तैयारी अभी 0 लेवल पर है, तो भी आपको एक अच्छे लेवल तक हम पहुंचा देंगे, जहां से आप 90 प्लस स्कोर फिजिक्स में लेकर आ सके। ये बता नहीं रहे आपसे, एक मेरा छोटा सा प्रॉमिस है, और आएगा, बशर्ते आप इसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए बच्चा, बिना देर किए हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले बच्चा पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नोट करोगे बच्चा, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपके माइंड में चलने लगा होगा, हमको पता है आपकी माइंड बहुत खुरपाती है, और इस खुरपाती दिमाग में एक छोटा सा प्यारा सा सवाल चल रहा होगा बच्चा कि व्हाट इज डेसिमल नंबर एंड व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, कोई खतरनाक लॉजिक नहीं, बड़ी सिंपल लॉजिक है। एक ऐसा नंबर सिस्टम, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए सिर्फ 10 डिजिट, सिर्फ 10 डिजिट का यूज होता है। अब कहोगे सर कौन सा डिजिट, तो बच्चा 0 to 9, ना समझे।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 to 9 डिजिट का यूज होता है। और जैसा कि आप अभी तुरंत देखें, जस्ट आपको बताए हैं कि बच्चा इसमें जो बेस 10 होता है वह यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए 10 डिजिट या 10 बिट की जरूरत होगी, 10 डिजिट या 10 बिट्स की जरूरत होगी। या बीट और डिजिट बच्चा एक ही है। आपको पता है कि मैक्सिमम जो डिजिट आपके मैथमेटिकल में होता है वह 10 डिजिट ही होता है। कौन कौन बच्चा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and last is. So what is decimal number system? Those number system, the number system in which any number is written by use of 10 bits, 10 digit, like as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो चलो बच्चा नोट कर लेते हैं। The number system, the number system, the number system in which, the number system in which any number, the number system in which any number is written, any number is written by use of, by use of, by use of, by use of 10 digit, by use of 10 digit, by use of 10 digit, like as 10 digit, like as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Clear है बच्चा? What is decimal number system? The number system in which any number, the number system in which any number is written by use of 10 digit, by use of 10 digit. कौन कौन बच्चा? लाइक है जो है, क्या क्या है बच्चा? 0 to 9. क्लियर है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जहां पर किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम लोग 10 बिट का यूज करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक बात आपको बता दे कि मनुष्य अपने जीवन में जो नंबर यूज करता है वह डेसिमल नंबर होता है। जैसे अगर आप किसी कपड़े दुकान पे जाते हो, किसी मॉल में बच्चा जब जाते हो, मान लो ये शर्ट पहने हैं और मान लो अगर इसकी जो मूल्य है, जो प्राइस है, वह अगर मान लो बच्चा 999 है, तो आप 999 या 999 जो बोल रहे हो, ये क्या है? ये किस सिस्टम में बोल रहे हो? तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में बोल। अगर आप पेन खरीदने जाते हो, सपोज डेट उसकी दाम 60 रुपये है या 100 रुपीज है, तो बच्चा जो 100 बोल रहे हो वह यही नंबर। या आप मार्केट करने जाते हो या कोई बाइक खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, यानी आप अपने लाइफ में जहां भी, या लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो या सब्जी खरीद रहे हो, कुछ भी अगर एनीथिंग जहां आप लेन देन कर रहे हो, तो वहां कौन से नंबर को हम लोग यूज करते हैं? डेसिमल नंबर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, लिखोगे ह्यूमन, ह्यूमन जनरली यूज्ड, human generally used decimal number system, decimal number, decimal number system, decimal number system in daily life, in daily life। हम लोग डेली लाइफ में किसका यूज करते हैं बच्चा? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, किस नंबर सिस्टम का? मनुष्य जो है, मानव जो है बच्चा, या बोले तो हम लोग जो है बच्चा, हम लोग किस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में बच्चा? किस नंबर का यूज करते हैं? तो डेसिमल नंबर का यूज करते हैं। आपको अगर सर कौन कौन, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा। जैसे कि मेरा जो तो बच्चा 10th का जो रोल कोड था बच्चा, वह था 10503। तो ये जो नंबर हम लिख दिए 10,503, 10,503, ये बच्चा क्या है? ये है डेसिमल नंबर सिस्टम।
ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 734, तो ये बच्चा भी ये मेरे से जुड़ा हुआ नंबर है, ये मेरा 12th का जो रोल नंबर है वो है। एक मुस्लिम में बच्चा एक लकी नंबर माना जाता है जिसको बिल्ला बैच नंबर भी कहते हैं, 786। ये सभी डेसिमल नंबर है बच्चा। हमारे हिंदू समुदाय में एक प्यारा सा नंबर यूज होता है बच्चा, लास्ट में 1 रहता है, जैसे 251, 111, 101, 1001। कहीं भी शुभ काम होता है बच्चा, हम लोग 1 लगा के देते हैं जिसको या चंदा उंदा भी, दुर्गा पूजा वगैरह ये क्या देखते होंगे, जो चंदा करता है उसमें 1 ये लगा रहता है, या कहीं हम लोग न्योता वगैरह देते हैं वहां भी लगा रहता है। ये एक लकी नंबर है, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि लकी नंबर ही होना चाहिए, अनदर नंबर भी बच्चा हो सकता है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सभी कैसे नंबर है? ये सभी डेसिमल नंबर है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यहां तक बच्चा आपको क्लियर होगा ये उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू बी रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर, हाउ टू बी रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। तो अगले कॉन्सेप्ट में यहां बच्चा देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी इसको लिखते कैसे बच्चा, क्या पहचान है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। कुछ न करना है बच्चा, आप नंबर लिखो और साथ में लेके चले जाओ बेस कितना, 10। कितना लेके चले जाओ, बेस 10। तो जहां भी बेस 10 दिखेगा ना बच्चा, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डेसिमल नंबर। इतना क्लियर है बच्चा। अब आते हैं आपके दूसरे नंबर सिस्टम पे बच्चा, और वो था बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन था बच्चा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा बच्चा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल जो बच्चा है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जो बाइनरी वर्ड है बच्चा ये तो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिजिट की जरूरत होती है। तो ये तो आप भी बता सकते हो कि सर तब तो बाइनरी में किसी भी नंबर को लिखने के लिए क्या 2 डिजिट की जरूरत है? हाँ बच्चा, 2 ही डिजिट की जरूरत है। और आपको पता है वो डिजिट कौन होने वाले हैं, इनिशियल से 2 डिजिट। आप कहोगे सर 1 2 नहीं, 0 से, 0 एंड 1। यानी व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, दोज नंबर सिस्टम या द नंबर सिस्टम इन विच एनी नंबर इज गिवन, एनी नंबर इज रिटन बाय यूज ऑफ ओनली 2 डिजिट like as 0 and 1. The number system in which any number is given by use of only 2 digit. कौन कौन बच्चा, 0 and 1. The number system in which any number is written by use of only 2 digit. तो चलो नोट कर लेते हैं बच्चा यहां पे, the number system, the number system, the number system, the number system, the number system in which in which in which any number in which any number is written by in which any number is written by use of only, बोला बच्चा, only 2 digit. Any number is written by use of only 2 digit. कौन कौन बच्चा, like as 0 and 1, like as 0 and 1। इसमें किसी भी डिजिट को बच्चा हम लोग 2 डिजिट से ही लिखेंगे। किसी भी नंबर को, एनी नंबर बी रिटेन, एनी नंबर बी रिटेन बाय यूज ऑफ ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1। किसी भी नंबर को लिखना होगा तो हम लोग 2 ही डिजिट का यूज करेंगे। कौन कौन बच्चा, 0 एंड 1। कहोगे ऐसे कैसे होगा सर, 5 को लिखिए ना, 5 को कैसे लिखेंगे हम? देखो 5 बच्चा है, ये डेसिमल नंबर है, और इसको जो बाइनरी में लिखोगे तो ये हो जाएगा 101। ये भी 5 ही है, इसके इक्विवेलेंट हमने ये लिखा है। ये बस अंतर इतना है बच्चा, ये बाइनरी नंबर में ये हमने 5 लिख रखा है। अब अगर सर 10 को कैसे लिखते हैं, तो 10 को बच्चा देखो ऐसे लिखते हैं 1010।
अब वह सर ये तो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा नहीं है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जब बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ बेस 2 दे देंगे, और जब डेसिमल में होगा तो बेस 10। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे, कुछ देर होल्ड करो बच्चा, इसके डिफिनेशन के बाद बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं कि ये 10 ऐसे कैसे हुआ, ये 5 कैसे हुआ। इसकी वारंटी नहीं, फुल गारंटी है कि यहां से जो भी कॉन्सेप्ट जाएगा ना बच्चा, वह आप सीखोगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लेंगे, वैसे भी बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं, ये तो नेचर का नियम है, एक तरफ दो दूसरे तरफ लो, ये तो आपको पता है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चा। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? द नंबर सिस्टम in which any number is written by use of only 2 digit like a 0 and 1। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा, एग्जाम्पल थोड़ा सा रुक के लेते हैं। ये यूज कहाँ होता है? तो ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप बाइनरी नंबर के टर्म में आप मार्केटिंग करो, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब जो चीजें हैं इस भाषा को रीड करता है। जैसे आज के समय में देख रहे हो एआई जमाना चल रहा है, जहां पे चैट जीपीटी का है, एआई से जुड़ी हुई चीजें चल रही थी। इसका एक बहुत ही छोटा और बेसिक होता है कोडिंग और डिकोडिंग। तो वहां पे सारा खेल बच्चा इसी डिजिट का होता है, 0 एंड 1। जितने गेट्स है, जिसको हम लोग लॉजिक गेट्स बोलते हैं, वहां पे भी बच्चा इसी का यूज होता है, 0 एंड 1। और बड़ी सिंपल करके हम ये कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो ये हम लोगों के लैंग्वेज नहीं है, ये मशीनरी लैंग्वेज है बच्चा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे बच्चा, बाइनरी नंबर इज यूज्ड, बाइनरी नंबर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक एज, कौन कौन हो सकते हैं बच्चा? लाइक एज कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इटीसी कर लेते हैं। तरह के जो चीजें होगी वहां पे यही। क्लियर है यहां तक? अब बहुत जल्द ये कन्वर्जन सिखाने वाले हैं बच्चा, थोड़ा सा होल्ड करिए और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो बाइनरी नंबर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 101 100 1010 1010 1001 11101 etc। अब ऐसा मत करना बच्चा कि तुम 101 पढ़ देना, जो भी 100 100 1010 इस तरह से पढ़ोगे ना तो ये डेसिमल हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा 101, ऐसे कंप्यूटर बोलता है 11100 1010 1001 11101। बात समझ में आ गई? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। तब इसको लिखते कैसे हैं? हाउ टू बी रिप्रेजेंट एनी बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को हम लोग कैसे लिखे? हाउ टू बी रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर? कुछ ना करना बच्चा, एक आप नंबर लिखो और उस नंबर के बेस में क्या लिखना होगा? 2। लेकिन नंबर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि डिजिट 2 ही यूज हो, एक 0 और एक 1। क्लियर है? चलो अब हम लोग सीखते हैं। यहां पे, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को? चलो अब इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं, छोटा करके। चलो बच्चा, अब हम लोग ये सीखेंगे कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ टू बी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। चलो बिना देर किए हुए बच्चा नोट करते हैं हम लोग, हेडिंग देते हैं, टू कन्वर्ट
डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। यानी डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चा? तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बच्चा बाइनरी नंबर। तो बड़ी सिंपल तरीका है, जानते हो? जैसे मान लो यहां पे लिखा है बच्चा 25, 25 और इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में। जैसा कि आप जानते हो ये 25 है बच्चा, ये तो डेसिमल नंबर है और कह रहा है कि इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो आप कुछ ना करो, आप 2 से कंटिन्यूअसली डिवाइड दो और तब तक डिवाइड देते रहो जब तक कि आपका जो लास्ट रिमाइंडर है वो या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और जब अंतिम रिमाइंडर, जब अंतिम शेषफल 0 या 1 हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है? बॉटम से रिमाइंडर को बॉटम से टॉप के ऑर्डर में लिख देना है और वही हम लोग का बाइनरी नंबर। तो अगर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ डिवीजन भी थोड़ा अलग टाइप का है, मजेदार डिवीजन है, अब तक जो पढ़े उससे थोड़ा सा अलग है। देखो किससे डिवाइड करना बच्चा? 2 से। तो 12 टू जा कितना होगा? 24। अब देखो यहाँ 12 दूनी कितना हो गया? 24। 12 टू जा कितना होगा? 24। तो अब बचा कितना? तो 25 में अगर 24 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चा? 1। 1 यहां लिखते। फिर देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टू जा कितना होगा? 12। 6 टू जा कितना होगा? 12 और 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर इसको बच्चा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 टू जा 6, 3 दूनी 6। फिर रिमाइंडर बच्चा बच गया 0। फिर अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब इसको क्या करना है? ये आपका रिमाइंडर हो गया और लास्ट रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से ऐसे बढ़ जाना है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर के क्रम में। तो आपका रिजल्ट हो गया बच्चा 11001। यही आपका बाइनरी नंबर है जो इक्विवेलेंट है कितना के? 25 के। आपको अगर सर उतना अच्छा से नहीं, कोई नहीं, पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लेंगे, न समझ में आए तो 2 लेंगे, न समझ में आए तो 3 लेंगे, 4 तक तो बोथर भी समझ, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, आप बोथर बोल दिए। तो ये आप देखिए आप हो कि नहीं हो, हमको नहीं लगता है कि आप समझोगे नहीं, और नहीं समझ में आए तो आप सच में हो, चेक कर लो। चलो चेक करते हैं, पहले इसके बारे में 2 वर्ड लिख लेते हैं बच्चों। देखो, if we want to convert, if we want to convert decimal number, if we want to convert decimal number into binary number, into binary number, अगर हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, then decimal number is continuously divided by 2। तो अगर आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल नंबर को 2 से लगातार क्या करना बच्चा? डिवाइड करना है। यहां लिखा हुआ है कि देन डेसिमल नंबर इज कंटिन्यूअसली डिवाइडेड बाय 2। और कब तक? whenever लास्ट रिमाइंडर, जब तक कि अंतिम शेषफल, whenever लास्ट रिमाइंडर becomes 0 and 1, और तब तक आपको बच्चा डिवाइड देते रहना है जब तक कि अंतिम रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए। बात क्लियर है?
हमने कहा कि इफ वी वांट टू कन्वर्ट, अगर आप बदलना चाहते हैं डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, देन डेसिमल नंबर इज कंटिन्यूअसली डिवाइडेड बाय 2। तो डेसिमल नंबर को 2 से लगातार भाग दो, व्हेनेवर लास्ट रिमाइंडर बिकम 0 एंड 1, जब तक कि अंतिम शेषफल, अंतिम रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए। अब क्या करना बच्चा, देन आफ्टर, और अंत में क्या करना बच्चा, देन आफ्टर, और अंत में ये करना आपको, देन आफ्टर रिमाइंडर, जो शेषफल बचा था बच्चा, जो शेषफल रह गया था, देन आफ्टर रिमाइंडर रिटेन, तो आपको शेषफल को लिखना होगा रिमाइंडर इन ऑर्डर बॉटम, इन ऑर्डर बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर के ऑर्डर में आपको लिख देना है। जो लास्ट में रिमाइंडर बचेंगे उसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर के क्रम में, एंड गेट, और आपको मिल जाएगा एंड गेट रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर, एंड गेट रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर। एक बार लास्ट बार बच्चा कहोगे सर बड़ी बार बार एक ही चीज को बोल रहे, अंतिम बार बच्चा समझाते हैं। देखो, इफ वी वांट टू कन्वर्ट, अगर आप बदलना चाहते हैं किसको बच्चा, डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल को बाइनरी में बदलना चाहते हैं, देन तब डेसिमल नंबर इज कंटिन्यूअसली डिवाइडेड बाय 2, डेसिमल नंबर को 2 से लगातार भाग दीजिए। आखिर कब तक भाग दीजिए, व्हेनेवर, तब तक दीजिए जब तक के लास्ट रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड 1, जब तक का अंतिम रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए। अब क्या करेंगे भाई, तो देन आफ्टर, उसके बाद बच्चा रिमाइंडर रिटेन, शेषफल को लिखना है, जो रिमाइंडर है उसको लिखना है इन ऑर्डर बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है, एंड गेट, और आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर। क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर यहां पे बातें तो हो गई, लेकिन हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिकली लेके चलिए। कैसे बच्चा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ लेके चलिए, और तब देखते हैं हम लोग आप कितना सिखा पाए हम लोग को। अभी आप बोले थे कि एग्जाम्पल 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, एकदम समझ जाएगा, चौथा नहीं समझ में आया तो डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप 1 से 2 जाते जाते समझ जाओगे, और कितना भी आप कमजोर होंगे, तीसरा पे तो पक्का समझ जाएंगे, और ऐसा चौथा एग्जाम्पल होगा ही नहीं जो आप ना समझे। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, converts the following decimal number into binary number, converts the following decimal number into binary number। ठीक है बच्चा, मान लो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ऐसे दिया बच्चा 21, और यहाँ बेस्ट दिया बच्चा 10, और इसको कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ लिखा व्हाट, और यहाँ बेस दिया बच्चा 2। इसका मतलब समझते हो आप, यानी इसका मतलब है बच्चा कि 21 डेसिमल है, क्योंकि बेस एकर का है 10 है, और इसको कन्वर्ट करना है करा व्हाट, मतलब बाइनरी में इसका आंसर देना है। तो वही चीज जो अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, उसका एग्जांपल से प्रैक्टिकल होने वाला। तो चलो बच्चा यहां लिख लेते हैं, देखो कितने प्रेम से हम लोग इसको बनाएंगे, एकदम प्रेम से देखना है। देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, 21 है। अब इसको डिवाइड करना है बच्चा, किससे डिवाइड करना है, 2 से। 10 2 जा कितना होता है 20, 10 2 जा 20, तो जब 21 में से 20 घटेगा कितना बचेगा बच्चा, 1 बचेगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ो, आ जाना चाहिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे और ये जोड़ने पे ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 से 5 2 जा कितना होता है बच्चा 10, रिमाइंडर कितना हो गया 0, फिर 2 से बचा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1, फिर 2 से बचा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब इसको आप नीचे से ऊपर के क्रम में लिखोगे बच्चा, कैसे लिखोगे,
नीचे से ऊपर के क्रम में लिखोगे। कैसे लिखोगे बच्चा? नीचे से ऊपर के क्रम में लिखोगे, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखोगे। अब जब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 21 विथ बेस 10 इक्वल टू। अब देखो बच्चा, इसका ये ऑर्डर है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना होगा इंक्लूडिंग 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 and this is required binary number. It means this value is equivalent to 21. This value is equivalent to 21. ये हमने 21 को लिख रखा। क्लियर है? अब कहोगे सर थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ। एक बार और एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मान लो यहाँ पे लिखा है 25 या मान लो लिखा है 26 विथ बेस 10 और इसको बच्चा बदलना है आपको बाइनरी नंबर। अब देखो भाई यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ बच्चा क्या लिखा हुआ है? 26 किससे डिवाइड करना है बच्चा? तो 2 से, केवल 2 से। तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 13 2 26। अब बताओ ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 13 2 कितना होगा? 26। 26 में 26 घटाओगे बच्चा तो कुछ बचेगा क्या? होगा नहीं सर, तो लिख दो रिमाइंडर 0। नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर 2 से करते हैं। अब बोलो कितना हो जाएगा? अब बोलो सर 7 2 कितना हो जाएगा? 14। इस बात का ध्यान रखना है कि इससे वैल्यू कम हो या इसके बराबर हो। तो 6 2 12। अब कहोगे सर ये तो 12 है ना? हाँ, और 13 में से 12 घट गया, कितना बचेगा? 1। तो यही वाला 1 यहाँ लिख देंगे। अब फिर 2 से डिवाइड करो बच्चा। 3 2 कितना होगा? 6। अब देखो ये तो 6 हो गया, 6 में 6 घटाओगे रिजल्ट 0। अब फिर 2 से बचा 2 1 2। तो देखो ये 2 1 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 घटाओगे बच्चा 1 तो बच ही जाएगा। अब लास्ट रिमाइंडर तो 1 हो ही गया। अब कुछ नहीं करना है, अब लिख देंगे 26 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 1 0। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अभी जिसको क्लियर हो गया होगा और जिस टाइम पे क्लियर हो जाएगा बच्चा, उसी टाइम पे कमेंट छोड़ देना कि ये किस टाइम पे आपको क्लियर हो गया या किस नंबर के एग्जांपल पे आप सीख गए। एकदम ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा ताकि हम भी समझ सके कि आप कितना समझ रहे हैं, यानी हमारी कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, लेकिन उस आपके जो कमेंट बॉक्स का जो मैसेज होगा उससे ये हम समझेंगे कि हमारी कन्वर्जन रेट क्या, हमारे सिखाने का रेशियो क्या है। तो चलो बच्चा एक एग्जाम्पल तो और करते हैं, क्योंकि हमने खुद बोल रखा है कि 4 एग्जाम्पल तो करेंगे ही करेंगे। मान लो बच्चा अगला एग्जाम्पल जो है उसमें आपको चेंज करना है 32 को। किसको चेंज करना बच्चा? 32 को। किसमें चेंज करना है बच्चा? बाइनरी में। कुछ नहीं करना है, प्रेम से लिखना है यहाँ पे 32। अब इसको डिवाइड करना बच्चा 2 से। बोलो कितना हो जाएगा? 16 2 32। अब ये तो ऑलरेडी 32 है, 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, कितना रिमाइंडर हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे 2 8 कितना हो जाएगा? 16। तो फिर 16 हो गया बच्चा, 16 में से 16 घटा 0। फिर 2 से 2 4 या 4 2 8, तो 8 में से 8 घटा बचा 0। फिर 2 से 2 1 2 2 1 2 नहीं, 2 2 4, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चा? 0। फिर 2 से 2 1 2, अब देखो फिर बच गया 0। ओके सर ये तो अजब टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो देखो बच्चा ऐसे लिख देंगे 32 विथ बेस 10 इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 5 times 0 and this is your 5। अगर अभी भी नहीं आया बच्चा तो अभी भी एक लेवल है, अगर वहां नहीं समझ में आए ना तो फिर मतलब आप तो समझ, देखो इसको वीडियो को बैक करके देख लो, कुछ कह के आए होंगे, ठीक है।
और उसको फिर बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए आपको काफी मेहनत करना होगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मान लो हम लिख दे 63। एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे इतना बड़ा एग्जाम्पल पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे 10 विथ बेस 10 हो गया, और हमको बदलना है बाइनरी। किसमें बदलना बच्चा? बाइनरी में। ध्यान देना यहाँ पे, आंसर आंसर सबसे पहले 63 को लिख लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, तो बोलो सबसे पहले कितना हो जाएगा? 31। अब ये क्या हुआ? 62। तो जब 63 में 62 घटेगा बच्चा, तो एक तो बच ही जाएगा। फिर 2 से बोलो कितने टाइम्स में जाएगा बच्चा? 15 टाइम्स। 15 टू जा कितना होता है? 30। तो बच्चा अब ये तो 30 हुआ, एक तो बच ही जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, तो 7 टू जा 14, तो 14 हुआ, तो फिर एक बच गया। फिर 2 से तो कितना हो गया बच्चा? 3। अब फिर बच गया बच्चा 1। फिर 2 से फिर बच गया 1। अब ऐसा जब आप एग्जाम्पल ले रहे हो, कभी 0 की लाइन लगा दे रहे हो, कभी 1 की। तो देखो बच्चा, यहाँ पे हो गया 63 के इक्विवेलेंट आप लिखोगे बच्चा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बच्चा अब आप सीख गए होंगे। और ये था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। आप कमेंट जरूर छोड़ना अगर आप समझ गए होंगे। एक कमेंट, बहुत खुशी मिलेगी हमको आपके कमेंट को पढ़ के। चलो बच्चा, अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। अब तो ये पढ़े कि 63 को ये कैसे बदले। अब सिखाएंगे बच्चा इससे ये कैसे लिखे। यानी अब मेरा टॉपिक है, आपका टॉपिक है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, अब ये टॉपिक है बच्चा। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा बना के देखिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ज्यादा नहीं देंगे, 2-4 क्वेश्चन ही देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको बच्चा दिए हैं, 27 है। इसको आपको कन्वर्ट करके देखना है बाइनरी में कितना। एक और बच्चा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आपको कन्वर्ट करना है कि 35 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बच्चा कितना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर सकते हो। देखो यहाँ भी 10 लिखा गया, यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, और एक और लास्ट यहाँ पे ले लेते हैं बच्चा। ये आपको चेंज करना है 29 को। 29 को बच्चा चेंज करना है इसमें, बाइनरी में। आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ दीजिएगा, वहां से देख लिया जाएगा, या आपका जांच एक दूसरा बच्चा ही कर लेगा जिसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो चलो बच्चा, अब हम लोग पढ़ते हैं टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर to convert binary number into decimal number, to convert binary number into decimal number। अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है बच्चा। इसके लिए जानते हो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, अरे ये ऊपरों से सिंपल है, लेकिन बस स्टेप्स है। कुछ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। लिखने में तो ज्यादा लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे ना तो इतना सा है और कुछ नहीं है। देखो, जब भी आपको बदलने का मन करे, क्या बदलना है? हम बदलने को बोल रहे हैं, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको सिर्फ बदलना है बच्चा बाइनरी नंबर को किसमें? डेसिमल नंबर में बदलना है। बाइनरी को किसमें बदलना है बच्चा? तो डेसिमल नंबर में। और जब भी आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अब दिए गए बाइनरी को एक रो में लिख लीजिएगा, रो में। फिर प्रत्येक रो के नीचे कुछ डिजिट लिखने पड़ेंगे, कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे, जैसे 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, ऐसे करके लिखने होंगे। किस ऑर्डर में लिखने होंगे वो हम आगे बताएंगे। फिर 0 के नीचे जो डिजिट होगा, उस जो नंबर होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो बच गए नंबर उनको जोड़ देंगे, और यही आपका डेसिमल नंबर होगा। चलो बच्चा लिख लेते हैं, कुल कितने स्टेप से यूज होते हैं? 4। लिख लोगे? there are
following 4 steps. There are following 4 steps are used. There are following 4 steps. Steps are used. There are following 4 steps are used to convert binary number into decimal number. तो बाइनरी नंबर को बच्चा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स यूज करेंगे? तो 4 स्टेप्स यूज करेंगे। देखो बच्चा, स्टेप्स नंबर 1, वी राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा? वी राइट डेसिमल नंबर इन अ रो। सबसे पहले बच्चा डेसिमल नंबर को एक रो में लिख लेंगे। सबसे पहले डेसिमल नंबर को एक रो में लिखेंगे बच्चा। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे? वी राइट टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, डॉट 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 टू द पावर n। below the each digit of binary number, in order right to left। यानी लिखते समय एक ऑर्डर का ध्यान देना बच्चा। तो वो जो हम लोग ये नंबर लिखेंगे टू द पावर 0, टू द पावर 1, ये प्रत्येक डिजिट के नीचे लिखेंगे, लेकिन उनकी ऑर्डर होनी चाहिए राइट टू लेफ्ट। कैसे होनी चाहिए? राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए बच्चा। थर्ड नंबर पे हम लोग लिखेंगे द नंबर। तब जो नंबर 0 के नीचे लिखा रहेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में तो 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो जो बच्चा 0 के नीचे रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे। द नंबर इज कैंसिल which is below the 0 digit, जो 0 के नीचे लिखा रहेगा बच्चा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले आप दिए गए बाइनरी नंबर को एक रो में लिखोगे, फिर प्रत्येक डिजिट के नीचे आप राइट से लेफ्ट के क्रम में लिखोगे। टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4, डॉट 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 टू द पावर n। क्लियर? उसके बाद 0 के नीचे जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा बच्चा, उसको कैंसिल आउट यानी खत्म कर देना है। अब जो बाकी नंबर बच गए बच्चा, उस सबको जोड़ दीजिए और वही आपका रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर होगा। रेस्ट नंबर इज एडेड। बाकी नंबरों को जोड़ देना है। रेस्ट नंबर इज एडेड, देन गेट रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर। तो ये तो बच्चा आपका तरीका था कि अगर आपको डेसिमल को बाइनरी को अगर डेसिमल में बदलना है, तो आप सबसे पहले सभी बाइनरी डिजिट को एक रो में सजा लो, फिर प्रत्येक रो के नीचे कुछ नंबर लिखने हैं, जैसे टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, डॉट 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 टू द पावर n। यहां तक क्लियर? एकदम सब कुछ अच्छा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो 0 के नीचे होगा उसको कैंसिल कर देना है, अब बाकी जो नंबर बचे उसको जोड़ देना है। आपको अगर सर कैसे, तो आओ देखते हैं कैसे। देखो ऐसे मान लो यह क्वेश्चन है, कन्वर्ट्स द फॉलोइंग बाइनरी नंबर into decimal number। converts the following binary number into decimal number। ये बच्चा क्वेश्चन हो गया।
देखो या तो एक ही क्वेश्चन में सीख जाओगे, हमको जहां तक उम्मीद है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 11101, ठीक है, इसको आप बच्चा किस में बदल के दिखाओ, तो डेसिमल में बदल के दिखाओ। मान लो ऐसे दे दिया, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बदल के दिखाना है। बड़ी सिंपल है बच्चा, एक लाइन में सीख जाओगे। करना आपको ये है कि आप सबसे पहले बाइनरी नंबर को एक रो में सजा लो। देखो बाइनरी नंबर में जब सजाओगे बच्चा तो जाएगा 1 1 1 0 1, हो गया बच्चा। अब प्रत्येक डिजिट के नीचे आपको कुछ नंबर लिखना है बच्चा, प्रत्येक डिजिट के नीचे लिखना है। और आपको पता है बच्चा क्या लिखना है, आपको लिखना है 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4। ये राइट टू लेफ्ट हो गया, इसी ऑर्डर में लिखना था ना, राइट टू लेफ्ट। अब बच्चा करना ये है कि जो 0 डिजिट के नीचे है उसको कैंसिल कर रहे हैं, मान लो ये खत्म हो गया। अब जो रेस्ट नंबर बच गए बच्चा उनको जोड़ दीजिए, तो जाएगा 2 द पावर 4 प्लस 2 द पावर 3 प्लस 2 द पावर 2 प्लस 2 द पावर 0। देखो तो 2 द पावर कितना होता है बच्चा 16, 2 द पावर 3 कितना होता है 8, 2 द पावर 4 कितना होता है 2 द पावर 2 कितना होता है 4। और किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे बच्चा तो 1 होता है। और ये हो गया 16, 8 प्लस 4 प्लस 1, ये टोटल बच्चा हो गया 29। कितना हो गया बच्चा, ये 29 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप कहोगे कि सर 29 को अगर बदलेंगे बाइनरी में क्या ये आंसर आएगा, तो बदल के देख लो, किसने रोका है, समझा के तो आए। क्लियर। अब कहोगे सर ये वाला तो जल्दी समझ में आ गया, ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चा, इसको बदल के देखा जाए क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चा 1 था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा मान लो दिया है 101010, इस तरह से दे दिया बच्चा। अब कहा कि इसको बदल के दिखाओ डेसिमल में क्या, कुछ नहीं, वही वही पुरानी स्टाइल, वही पुराना तरीका बच्चा। कुछ नहीं, सबसे पहले एक रो में लिख लो 1 0 1 0 1 0। अब सबके नीचे कुछ डिजिट को लिखना होगा बच्चा। डिजिट तो आपको पता ही है कहां से स्टार्ट होंगे, 2 द पावर 0 से। और कैसे आना है बच्चा, आना है राइट टू लेफ्ट। यहां शुरू होगा 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, 2 द पावर 5। अब जो भी 0 के नीचे होगा बच्चा उसको कैंसिल। तो देखो ये 0 के नीचे है, देखो ये भी 0 के नीचे है, ये भी 0 के नीचे। क्लियर है। अब बच्चा बच गया 2 द पावर 5 प्लस 2 द पावर 3 प्लस 2 द पावर 1, ये बच्चा रह गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 32 प्लस ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो कितना हो गया बच्चा, ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गया 42। और यही आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई, बोलिए। क्लियर है एकदम। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, मान लो कह दिया है 110110, इस तरह से दिया है बच्चा। और इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, तो डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। कुछ नहीं करना है, अब तो सीख गए होंगे आप, बोलोगे सर अब तो सीख गए, अब तो छोड़ दो। 110 110 110 110, क्लियर है। अब देखो क्या करना है भाई, एकदम आराम से, कुछ आलतू फालतू ना चलेगा, सब कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेगा। 2 द पावर 0, 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6। तो 6 तक तो जाएंगे नहीं क्योंकि खत्म हो गया हमारा नंबर। अब बच्चा क्या करना है, जो 0 के नीचे है उसको कैंसिल कर देंगे।
जो बाकी बच गए बच्चा उनको जोड़ लेना है। टू द पावर 5, टू द पावर 4, टू द पावर 2 प्लस टू द पावर 1। अब बच्चा हो गया ये 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। अब बोलो कितना हो गया बच्चा? तो ये हो गया 20 और ये हो गया 34। फाइनल आंसर हो गया बच्चा 54। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। खुद से कन्वर्ट करके देखना 10110, इसको बच्चा आप बदल के देखना डेसिमल में क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना 11001, इसको बदल के देख लेना बच्चा क्या आएगा। और एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं आपको 10101, इसको भी बदल के देख लेना बच्चा क्या आएगा, ठीक है। और बच्चा ये आज मेरी पहली क्लास थी और आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देखे, बाइनरी नंबर सिस्टम देखे, साथ में बच्चा पढ़े कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। और आप कहोगे सर ऑक्टल रह गया, हेक्साडेसिमल, बच्चा वो फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ोगे, जब कंप्यूटर क्लास करोगे तो वो वहां पे बता देंगे। हमको यही तक जरूरत थी और यही तक बताए हैं। अगले क्लास में आपको हम समझाएंगे बुलियन अलजबरा। क्या समझाएंगे बच्चा? बुलियन अलजबरा। तो एक रिक्वेस्ट समझिए या एक अधिकार समझिए कि हम आपसे कहेंगे कि एक छोटे से सहयोग की, थोड़ा सा प्यार की जरूरत है चैनल को, और उम्मीद करेंगे कि आप देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपका एक शेयर हमको एनर्जी देगा, आपका एक कमेंट एनर्जी देगा। तो फीडबैक जरूर चाहेंगे बच्चों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज आप इतना प्यार देंगे कि अगले क्लास में हम आपसे लाइव जुड़ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार फिर से धन्यवाद।